सवाल है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित है, तो संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित है। भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 थे। 93 संविधान संशोधन से प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 21A में जोड़ा गया। एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ मिलता है, तो नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, तो पहले यह मान्यता दी गई थी 18, लेकिन मौजूदा समय में 22 है। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में। अगला है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति भी थे। समवर्ती सूची में वह विषय है जो राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, और आवेदन करने की जो आयु है वो 30 साल है। 30 साल से पहले आवेदन नहीं कर सकते। भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर्स होनी चाहिए। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जम्मू और कश्मीर को किस विशेष अनुच्छेद का दर्जा प्राप्त था, तो यह अनुच्छेद 370 का था। अब इसे हटा दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, तो जो संपत्ति का अधिकार है, पहले वह मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब वह संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे है, भाषाओं से है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है, तो संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। राष्ट्रपति को राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अपने यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। धन विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है, तो राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाकर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध यानी कि अनटचेबिलिटी की बात हो रही है का प्रावधान है, तो आर्टिकल 17 में है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35, उसी के मध्य आर्टिकल 17 आता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक का कार्य कौन करता है, तो सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों। राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। संसद में महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है, तो यह 1 मंथ के अंदर आवश्यक है। अगला कि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। चुनावों में मताधिकार की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। कितनी, 18 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं, तो 65 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। ठीक है।